न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है इंडिया टॉप 100 खबरों का। उड़ीसा के जगपुरी के अंदर अमित शाह का बीजेडी पर प्रहार, कहा 25 साल से है नवीन बाबू की सरकार, फिर भी नहीं रुका है पलायन। बीजेपी की सरकार बनने पर उड़ीसा युवा को यही मिलेगा रोजगार। उड़ीसा के जाजपुर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार, नवीन पटनायक पर रतन भंडार की डुप्लीकेट चाबी बनाने का आरोप लगाया, कहा कि रतन प्रभु पर हाथ डालने वालों की नहीं छोड़ेगी बीजेपी। पीओके को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस कहती है कि पीओके पर मत बोलो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। बिहार के पटना के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा नए भारत में सुरक्षा और सम्मान बढ़ा है, हमने आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा काशी के बाद से मथुरा की बारी है, यूपी में आज पुलिस को देखकर माफियाओं की पैंट हो जाती है गीली, गले में तख्ती डालकर माफिया मांगते हैं जान की भीख। गोरखपुर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, रवि किशन के समर्थन में वोट की अपील की, कहा गोरखपुर में दी गई है विकास को नई दिशा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विकास से जनता का बड़ा बीजेपी पर भरोसा, पूरे देश में गूंज रही है एक ही आवाज, सबकी बात 400 पार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बताया राम विरोधी, कहा ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है, विपक्ष की बुद्धि में भर गया है भूसा। पश्चिम बंगाल के अंदर बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, कहा टीएमसी और लेफ्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी लूट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैंने गारंटी दी थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब मोदी की गारंटी है कि जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं वापस लौटाऊंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा, कहा हमने कांग्रेस की लूट को बंद किया, देश कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त था, 2014 के पहले रोज होते थे घोटाले। झारखंड के दुमका के अंदर पीएम मोदी की रैली, कहा जनता की तपस्या नहीं जाएगी बेकार, जनता का पैसा होगा जनता के हित में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएम के कांग्रेस के घर नोटों का पहाड़ मिलता है, संविधान का अपमान कर रही है कांग्रेस, धर्म के आधार पर आरक्षण है संविधान विरोधी। गोरखपुर में रवि किशन ने किया जीत का दावा, कहा मोदी योगी के राम राज्य के सामने किसी की कोई बिसात नहीं है, विपक्ष से पूछा पीएम चेहरा कौन है। देवरिया में आईएनडीआईए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने पेपर लीक पर युवाओं की नौकरी छीनी है, अब आरक्षण छीनेंगे, हमें सबसे पहले बचाना है संविधान। राहुल गांधी ने देवरिया के अंदर बीजेपी पर किया करारा प्रहार, कहा हम अग्निवीर योजना को कूड़े में फेंक देंगे, मोदी को परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के अंदर प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, भारी संख्या में समर्थक हुए शामिल, कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की। हिमाचल के ऊना के अंदर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा जनता इनकी राजनीति से थक गई है, हिमाचल में चुनी हुई सरकार को धन बल से गिराने की कोशिश की, खुलेआम लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना के अंदर अरविंद केजरीवाल की चुनावी जनसभा, कहा पंजाब में आ रहा है इन्वेस्टमेंट, अस्पताल और स्कूल को भी सुधार रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल आ रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लताड़ा, कहा देश में चल रही है तानाशाही, अमित शाह ने पंजाब की सरकार गिराने की दी थी धमकी, हम केंद्र से लेकर आए पंजाबियों का हक। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इंकार, अरविंद केजरीवाल ने दायर की थी अर्जी, अंतिम जमानत बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल की कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला, कहा सारे टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं तो फिर 7 दिन की बेल क्यों, तबीयत खराब है तो पंजाब के चुनाव प्रचार में क्या कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा सुप्रीम कोर्ट से झूठी सहानुभूति लेने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल, चुनाव प्रचार करते हुए बेहोश होना, कुछ ऐसा करने वाले हैं तमाशा। मानहानि केस में दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर के मुकदमे को किया था स्वीकार। कोलकाता के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। 1 जून को आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, बंगाल में रेमल तूफान और साथ ही 10 सीटों पर चुनाव का दिया हवाला।
ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, वीडियो पोस्ट कर कहा अब वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही पूजा कर। मनोज तिवारी ने आईएनडीए गठबंधन को बताया अवसरवादी गिरोह, कहा 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन के अंदर बजेगी लट। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लालू यादव ने पीएम मोदी को घेरा, कहा मोदी अब गए, वे खुद को बता रहे हैं अवतार, लेकिन 4 जून को बनेगी हमारी सरकार। खुद पर हुए हमले को लेकर ओनियाचार्य का बयान, कहा मुझ पर डंडे चलाए गए, मुझे गालियां दी गई, मुझे एक खरोंच भी नहीं आई तो बीजेपी के लोग जिम्मेदार होंगे। मनोज झा ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा 2014 में शाह देश को कर रहे थे कांग्रेस मुक्त, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को किया कांग्रेस मुक्त, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग बन रहे हैं मंत्री। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर किया प्रहार, कहा प्रियंका के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देना आसान था, लेकिन वो ना कभी लड़ी ना लड़कियों के लिए खड़ी हुई। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया, राहुल गांधी ने परिवार ने देश को 70 साल तक लूटने का काम किया। संजय झा ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार, कहा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है एनडीए, चुनाव के बाद कांग्रेस खड़गे को बनाएगी बलि का बकरा, 4 जून को परिवारवादी पॉलिटिक्स पर लगेगा ताला। यूपी के गोरखपुर में केपी मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गुलाम बनाने का काम करती है कांग्रेस, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। पटवारी के बीजेपी पर किया जोरदार हमला, कहा देश का आरक्षण और संविधान खतरे में है, मत देने के अधिकार खतरे में है, बीजेपी सरकार के निजीकरण की वजह से आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसान से किया वादा, कहा सरकार बनने पर एमएसपी की गारंटी के लिए कानून करेंगे लागू, बीजेपी ने किसानों की मांग नहीं मानी, किसान आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए। डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में राम रहीम को बरी किया गया, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द किया, 5 आरोपियों को बरी किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद नारद राय ने वीडियो पोस्ट किया, कहा मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक कर लड़ता हूं, मदद करता हूं तो टाल ठोक कर लड़ता हूं और साथ ही विरोध भी ताल ठोक कर करता हूं, नारद हैं श्री राम का। अरिजीत बनर्जी बने राजस्थान के नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, 2026 तक रहेगा कार्यकाल, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आज नए संसद भवन के उद्घाटन को पूरे हुए 1 साल हो गया, आज ही के दिन पीएम मोदी ने देश को किया था समर्पित, नया संसद आधुनिक तकनीक से लैस है संसद भवन। संसद भवन के 1 साल पूरे होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई खुशी, कहा कम समय में संसद भवन का बनना अपने आप में ऐतिहासिक है।